आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी जो यूनिट है वो है जूल पर कूलम, वोल्ट में भी हम इसको लिखते हैं। अच्छा, अब अगर देखें, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो आपको एरो के निशान से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा, और इसमें हम एक टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हैं ए से बी की तरफ, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप जो चार्ज है, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, ठीक है, जो कि एरो के निशान से दिखाया गया है। और आप एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाएं इस तरह, इस साइड से इस साइड की तरफ, यानी इन दी लाइन ऑफ, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आप मूव करवाएं। तो देखें, पहले मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा वर्क के बारे में, इक्वेशन के बारे में, फिर मैं आपको मजीद इसके बारे में बताता हूँ। देखें, इफ़ डब्ल्यू ए बी इज़ द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ टेस्ट चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसी सूरत में हमारे पास फार्मूला बनता है डेल्टा वी इक्वल्स वी बी माइनस वी ए, ठीक। अच्छा, देखें यहाँ पे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, और हम इस चार्ज को मूव करवा रहे हैं ए से बी की तरफ, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बात यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और इन दोनों के बीच में, प्लेट ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पॉइंट पर जो जब चार्ज यहाँ पर हो, यानी प्लेट ए की तरफ हो, तो मैं उसको वी ए कह देता हूँ पोटेंशियल को, और यहाँ पे हो तो उसको वी बी कह देता हूँ, ठीक है। तो ऐसी सूरत में दोनों का जो डिफरेंस है वो बनता है डेल्टा वी इक्वल्स वी ए बी। तो ऐसी सूरत में अब चेंज इन पोटेंशियल में बताना चाहूँगा, ठीक। तो वो बनेगा वी बी माइनस वी ए इक्वल्स, और जितना काम होगा एक्सटर्नल फोर्स की मदद से जब हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाएंगे ए से बी की तरफ, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास वर्क होगा डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू, ठीक है। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे जो कंसेप्ट मजीद समझने वाला है वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होता है जब आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम करते हो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है अलोंग द फील्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो आपने मूवमेंट देखी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि अगर एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव होता है वेलोसिटी v के साथ, डिस्टेंस d के हिसाब से, ठीक। शुरू में उसकी वेलोसिटी जीरो है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑन करते हैं तो वो मूव करता है ए से बी की तरफ। तो ये देखें अलोंग द फील्ड है। तो इस केस में पोटेंशियल डिक्रीज होता है और इस केस में पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो ये डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी इसको याद रखना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। यानी अब हम क्या करने वाले हैं, हम किसी अलग, किसी बहुत ही दूर से, इन्फिनिट पॉइंट से किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल, ये स्पेसिफिक पॉइंट है ए, यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। कहीं इन्फिनिटी से ला रहे हैं, बहुत दूर से ला रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो फिर कहलाएगा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपने याद रखना है, सही है। इसकी यूनिट भी वोल्ट ही होगी, ठीक। तो हम फार्मूले में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इफ़ अ चार्ज q is moved from infinity to a point at a distance r from a point charge q, तो ऐसी सूरत में हम हमारा फार्मूला बनेगा v इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय r, ठीक। तो हम किसी चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से एक डिस्टेंस आर में ला रहे हैं, जहाँ से पहले से एक पड़ा हुआ है चार्ज क्यू। तो इस कैपिटल चार्ज क्यू के हिसाब से
जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो होगा V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर। तो ये रहा जी आपके पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।